आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और ही होते हैं। और ये कहावत अभी बिल्कुल चरितार्थ हो रही है कांग्रेस की उस बाड़मेर वाली तस्वीर को देखकर, जिसमें आपको मंच पर सारे बड़े चेहरे एक साथ एकजुटता दिखाते हुए नजर आएंगे, हंसते मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस एकता के पीछे का जो असली सच है वो आज इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं। जी हाँ, और अगर जानना चाहते हैं असली सच तो आपको देखना होगा ये वीडियो लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत के लिए, और इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से पूरा सोशल मीडिया आता पड़ा है, लगातार तस्वीरें आ रही हैं, कभी गहलोत और पायलट की सुगबुगाहट करते हुए, कभी पायलट की हरीश चौधरी से बातचीत करते हुए, और कहीं ना कहीं एक सुखद तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है बाड़मेर की सरजमी पर, जहां कांग्रेस का एक बार गढ़ हुआ करता था बाड़मेर। वहां अपने लिए जमीन टटोलने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए पूरी कांग्रेस एकजुट हुई है। लेकिन जिस मंच पर दरारें गहरी हुई थी वो मंच भी बाड़मेर ही था। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सुखद तस्वीर, एकजुटता वाली तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है, वाकई में वो तस्वीर सच है या फिर उसके पीछे का कोई और माजरा निकल कर सामने आता है? देखिए, फिल्में चाहे कितनी भी बना ले, स्टोरी अगर एक ही हो तो जनता जनार्दन समझ जाती है कि ये सब कुछ नाटक है। ये एकजुटता वाला नाटक, एकजुटता वाला ड्रामा तब भी बहुत बार हुआ जब कांग्रेस सत्ता में थी। कभी केसी वेणुगोपाल हाथ मिलवा रहे हैं, कभी जयपुर में आकर आरटीडीसी में हाथ मिला रहे हैं, लेकिन वो हाथ कितने मिल रहे हैं, नजरें कितनी मिल रही है, दिल कितने मिल रहे हैं, ये देखने वाला देखते ही समझ जाता था। और फिर उसके बाद जो कृत्य होते थे, जो कांड होते थे, वो तो सबको नजर आता ही था। बाड़मेर में जिस तरीके से एक बार फिर ऐसा ही एक नाटक, ऐसा ही एक दिखावा किया गया कि हम सब एक है, लेकिन जनता को इतना भी बेवकूफ और इतना भी बिना दिमाग का नहीं समझना चाहिए कि आप बार बार लगातार एक नाटक करेंगे और जनता को समझ भी नहीं आएगा कि ये महज दिखावा और नाटक है। और खासकर बाड़मेर में, जहां से असली रंजिशें शुरू हुई थी, या फिर यूं कहूं शुरू तो पहले से हो गई थी, गहरी यहां से हुई थी। आप ये देखिए, बाड़मेर में हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी, ये तमाम सारे लोग गहलोत के फुल अगेंस्ट काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बाड़मेर के अंदर जो पिछले इलेक्शंस में अशोक गहलोत ने किया कि एक तरफ तो उमेदाराम बेनीवाल को लाने के लिए हरीश चौधरी और सचिन पायलट ने पूरा गेम रचा, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के प्रतिद्वंदी हनुमान बेनीवाल को इसलिए इंडिया गठबंधन में जोड़ा जा रहा था ताकि वैभव गहलोत किसी तरह से जीत जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। और कहीं ना कहीं उससे इंडिया गठबंधन के दरारें और इंडिया गठबंधन के टूटने की और ज्यादा शुरुआत यहां से हो गई। तो ये जो पूरी चीजें थी, और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल का मन भी खट्टा हो गया, तो उससे गहलोत पायलट की दूरियां और बढ़ गई थी। और उसी बाड़मेर में आप फिर से वही दिखावा कर रहे हो कि हम सब एक हैं, और हरीश चौधरी के साथ आप बैठे हो और पायलट के साथ आप बैठे हो। इस दिखावे का समझ जनता को पूरी तरह से आता है कि ये कहीं से भी सच नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो मंच पर आप एकजुटता दिखाना चाह रहे हैं, अपने कामों में कभी दिखाइए ना। जी, अभी कुछ ही दिन पहले, मात्र 2 से 3 दिन पहले, गहलोत ने मानेसर वाले कांड का फिर जिक्र किया था, और वहां पर उन्होंने डोटासरा को मानेसर कांड की देन बताया था। और अभी तो हम ये कह रहे हैं कि जो मन में है वो आप अपने बयान और भाषणों से बोल देते हैं, फिर उसके बाद ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं, तो ये कतई आम जनता को भी समझ में आती है। सचिन पायलट थक गए अपनी निष्ठा बताते बताते, लेकिन जैसे ही सचिन पायलट का ग्राफ थोड़ा ऊपर होने लगता है, सचिन पायलट प्रियंका और राहुल के करीब आने लगते हैं,
और पूरी कांग्रेस कहीं ना कहीं मानेसर वाली चीज को भुला चुकी होती है। वैसे ही गहलोत प्रयास करते हैं कि मानेसर वाला कांड भुलाए नहीं भूले जाए जी। और 2 दिन पहले आपने वहां कुछ किया और उसके बाद आप फिर एक मंच पर आकर बैठ गए। जनता को इतना पागल समझना बंद करना होगा कांग्रेस को, नहीं तो अभी जिस तरीके से कांग्रेस खत्म होती जा रही है, जनता एक दिन पूरा ही ओवर कर देगी। और मैं तो यहाँ पर यह कह रहा हूं कि कांग्रेस खुद कोशिश कर रही है जी कि वो अगली बार ना आए। ये कांग्रेस का खुद अथक प्रयास चल रहा है कि वो अगली बार ना आए। ना वो किसी आंदोलन में मौजूद होते हैं, सड़क के संघर्ष में मौजूद नहीं होते हैं, एक दूसरे पे ही छींटाकशी करते रहते हैं और फिर 2 दिन बाद एकता का भांड रचते हैं। ये कहीं से भी कांग्रेस को वापस लाने के प्रयास नहीं हो रहे और तब तक नहीं होंगे जब तक आलाकमान कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेती कि जो लोकप्रिय है, जो जनप्रिय है, उनको कमान दी जाए। और जिसको हम दे दे के कमान थक चुके हैं, वो कुछ कर नहीं पाए, लगातार कांग्रेस को दीमक की तरह खाने का काम किया है, उसको आप फिर से और स्टेज देते जाओगे तो कांग्रेस डूबती जाएगी। ये समझना पड़ेगा कांग्रेस। और कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ जिस तरीके से कहीं ना कहीं से ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हमें जो करना चाहिए था वो बीजेपी ने नहीं किया, सेना के कंधे पर रख के बंदूक चलाई, इस तरह का मैसेज ये लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सीमावर्ती इलाकों में जो लोगों ने सहा है, देखा है, उसको भी राजनीति में खींच कर लाना, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा ये लोग आज तक ये नहीं बुला पाए कि इन्होंने जब एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाया था, वो चीज आज तक भुला नहीं पाए बॉर्डर के लोग, और उसके बाद अब ये सीज फायर पे सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, युद्ध था ही नहीं, ये तो जवाब था पाकिस्तान के कृत्य का जी। जवाब जितना देना चाहिए था उससे ज्यादा दे दिया। पायलट बार बार कह रहे हैं कि संसद का सत्र बुलाना चाहिए था, वहां पर सबको क्लियर करना चाहिए था। इन सब चीजों का क्या मतलब? जहां आपको बोलना चाहिए वहां तो बोल नहीं रहे। सिक्योरिटी इश्यूज में कहीं से भी संसद का सत्र बुलाना ठीक बात नहीं है। और हम जब अपने जवाब से ज्यादा जवाब दे चुके, अपना पूरा पावर दिखा चुके, अपना पावर शो कर चुके, आतंकवादियों के ठिकानों पे जाके सब कुछ तोड़ चुके, जितने ड्रोन उन्होंने मारे उन सबको हवा में निस्तो नाबूद कर चुके, उनके रडारों को खत्म कर चुके, उसके बाद क्या बचता है? यही नहीं, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं जो इस सब के बाद भी पहले उधमपुर एयरबेस जाते हैं और पाकिस्तान को एक साइकोलॉजिकल जवाब देते हैं जी। फिर नाल एयरबेस पे आते हैं, फिर पाकिस्तान को एक साइकोलॉजिकल जवाब देते हैं। इस सब के बावजूद कांग्रेस किसी तरह से अपना अस्तित्व, अपनी गली, अपना रास्ता ढूंढ रही है कि कहीं हम भी तो दिखें, कोई हमको भी तो पूछे, और उसके लिए उल्टे काम कर दे रही है, जिससे कोई पूछे ना पूछे गुस्सा उनके खिलाफ और बढ़ता। और इन सब चीजों में आप देखिएगा एक चीज कॉमन है, जब भी वो एकजुट हो रही है खुद के लिए हो रही है। जनता का क्या है? जनता अपने आप से लड़ लेगी। जनता के जब मुद्दे आते हैं तो ये दिल्ली में लंच दे रहे होते हैं, वो मुद्दे हनुमान बेनीवाल उठा रहे होते हैं। जनता जिस चीज से पीड़ित होती है, जहां आवाज उठाने की जरूरत होती है, वहां ये कहीं नजर नहीं आते। ये कैसे नजर आएंगे? घोटाले तो सभी नहीं के किए हुए हैं, जिन घोटालों को, जिन गलत कामों को धोने का प्रयास में जो वक्त लग रहा है, उस वक्त से जनता नाराज हो रही है, तो ये तो कुछ बोल ही नहीं सकते। विपक्ष पूरा शीर्ण हो चुका है और ये सवाल सीज फायर पे इसलिए उठा रहे हैं, और उससे हो ये रहा है कि विपक्ष और खत्म हो जाएगा। इसको और मुद्दा बनाएंगे, इसको और मुद्दा भुनाने की कोशिश करेंगे मुद्दा बनाकर, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने सफाई की तैयारियां शुरू कर चुकी है 2028 के चुनाव की। बेशक उन्हें लग रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जनता के परिप्रेक्ष्य से हम आपको बताएं, राजनीतिक विश्लेषकों की अगर आप माने तो कांग्रेस अपना सफाया खुद करके ही मानेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और जो ये तस्वीर आपने देखी है उसके पीछे का असली और कड़वा सच यही है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।
अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।